सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल्स को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति में देवताओं का बहुत महत्व है। कोई भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले हम अपने देवी देवताओं को जरूर याद करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न जाति समुदाय के लोग रहते हैं जिनके अपने अपने पूज्य हैं, जिनकी वे पूजा करते हैं, जिनमें से अधिकतर से हम अभी भी वाकिफ नहीं हैं। तो दोस्तों, आज इसी विषय पर बात करते हैं श्री अनिल कुमार पाली जी से, जिनका निवास स्थान बिलासपुर है, वह जो ITI मगलोड धमतरी पर प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर हैं। अनिल कुमार जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दें। सबो झन ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम अनिल कुमार पाली है। मैं बिलासपुर तारबहार में रहता हूँ और धमतरी के तहसील मगलोड में रह के अपन कार्य करता हूँ। तो आज मोला यहाँ छत्तीसगढ़ी संस्कृति के ऊपर बोले बर बताए पर बुलाए गए हैं। तब पहले मैं ओखरे बारे में शुरुआत कर। अनिल जी, हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि छत्तीसगढ़ में देवता धामी का कितना महत्व है और कि इसके बारे में क्या विचार है। हमारे छत्तीसगढ़ी संस्कृति में कुछ भी काम ला करे के पहली देवता धामी ला पहली पूजे जाते हैं और ओखर बाद ही कुछ काम ला शुरुआत करे जाते हैं। देवता धामी की अगर बात करबो तो देवता धामी यहाँ धार्मिक होए के साथ साथ जातिगत घलोक रहते हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत से ऐसे छोटे बड़े जनजाति है जिनमन अपन देवता धामी के पूजा करते और अपने देवता धामी मानते। अनिल जी, जैसा कि आपने बताया कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जनजाति के लोग हैं और उनके अलग अलग अपने अपने पूज्य हैं, तो हमारे श्रोता आपसे ये जानना चाहते हैं कि यहाँ प्रमुख जनजाति कौन कौन से हैं और उनके पूज्य। आप इसके बारे में हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे। हमारे यहाँ से बहुत सी जनजातियाँ हैं जो अपनी देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उनको बहुत मानते हैं और इनके द्वारा देवी देवताओं को पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी पीढ़ियों को सौंपा जाता है और उन्हीं पीढ़ियों के माध्यम से वो उसकी पूजा करते हैं, वो कभी बदलते नहीं हैं। तो इसी में जैसे कि मुख्य जनजाति है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति के लोग दूल्हा देव को सबसे ज़्यादा पूजनीय होते हैं। दूल्हा देव जो है वो गोंड जनजाति के सबसे पूजनीय देवी देवता हैं। दूल्हा देव के अलावा ये सूरज देव, नारायण देव, ऐसे बहुत सारे देवता हैं जिनको पूजे जाते हैं। और गोंड जनजाति के लोग छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक मिलते भी हैं और इनका पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा महत्व है गोंड जनजाति का। इसी में है हमारा उरांव जनजाति, बैगा जनजाति और कमार जनजाति। तो ये सब जनजातियाँ जो अपने अपने प्रमुख देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उनको अपने कुल देवता के रूप में मानते हैं। अगर देवताओं की बात करें तो देवताओं का मतलब ये होता है जिसको हम अपने आराध्य मानते हैं। छत्तीसगढ़ी संस्कृति में एक चीज़ कही जाती है कि चाहे आप कोई पत्थर ले लीजिए या कोई मिट्टी का एक ढेला होता है, उस ढेले को ले लीजिए और अपने जगह पर रख दीजिए और उसको आप अपना एक आराध्य मान लीजिए। उसके बाद आपके कोई भी काम होते हैं, वो काम आपका खराब हो, अच्छा हो, जैसा भी हो, उस सब वो देवता के ऊपर रहता है। चाहे उसमें कुछ हो या चाहे ना हो, लेकिन वो सब देवता के ऊपर डिपेंड करता है। अनिल जी, इसके अलावा और कौन कौन सी जनजातियां हैं जो छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध हैं। छत्तीसगढ़ में तो बहुत सारी जनजातियां हैं, जैसे कि मैं बताया था आपको उससे पहले कि गोंड जनजाति, उरांव जनजाति है, बैगा जनजाति है, कमार है, कोरांव है, माड़िया है, मुड़िया है, पुरजा। ये सब जनजातियां हैं जो अपने आराध्य देव कुल देवताओं की पूजा करते हैं और कुल देवताओं का बहुत महत्व रहते हैं। इसमें कि जैसे कि हमने पहले बात किया था गोंड जनजाति, तो गोंड जनजाति अपनी देवी देवता के साथ दंतेश्वरी माता को बहुत ज़्यादा मानती है। दंतेश्वरी माता जो बस्तर में है और बस्तर में दंतेश्वरी माता का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो उसी प्रकार से कोरांव जनजाति है जो ठाकुर देव, कर्मा देव और बूढ़ा देव की पूजा की जाती है। आपको एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा कि बूढ़ा देव और ठाकुर देव ये दोनों ऐसे देवता हैं जो बहुत से घरों पर रहते हैं और बहुत से घरों पर इनकी पूजा की जाती है। छत्तीसगढ़ में जो देवी देवता हैं इनका सबसे बड़ा महत्व ये है कि बहुत से देवी देवता ऐसे हैं जिनका कोई आकार नहीं है। अगर हम देवी देवताओं की बात करें तो हमारे नज़रों पर एक मतलब सामने में एक आकार दिखाई देता है कि हम किस देवी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ी संस्कृति में ऐसे देवी देवता हैं जिनकी जो जातियाँ जो है पूजा करती हैं जिनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। आप उसको सिर्फ एक नाम के नाम से जानते हैं या आराध्य के नाम से जानते हैं कि हाँ हम इनकी पूजा करते हैं, लेकिन उनका कोई निश्चित रूप नहीं रहता है। और छत्तीसगढ़ में देवी देवता कुछ ऐसी देवी देवता भी होती हैं जिनको लोग पूजते हैं और बलि प्रथा भी चलती है। उसकी वजह से बलि मतलब बकरों की बलि दी जाती है और उस प्रकार से उसका पीढ़ी दर पीढ़ी वो बढ़ते चला जाता है, वो मतलब कभी खत्म नहीं होगा। तो जो देवताओं का महत्व है वो छत्तीसगढ़ संस्कृति में बहुत ज़्यादा है। जी अनिल जी, जैसा कि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में लोकगीत व लोक संस्कृति का भी बहुत महत्व, तो हमारे श्रोताओं को इसके बारे में बताएं कि कौन कौन से लोकगीत व नृत्य यहाँ प्रचलित है। हमारे छत्तीसगढ़ में लोक नृत्य और लोक नृत्य के बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे कि अगर गीत के बात करबो तो मनखे के जन्म लेके मरद तक में कोई ना कोई गीत गाए जाते और बोले जाते। जैसे कि कोई लड़का अगर पैदा होते तो लड़का के पैदा होए के बाद ओकर 6 दिन के बाद हमारे यहाँ संस्कृति में छठी के मनाते
जेला हमन छठी कीथन 6 दिन के बाद मनाया जाते। तो छठी माँ छिवारी गीत गाए जाते। छिवारी गीत गांव के जो बूढ़ी दाई रहते उमन लइका ला आशीर्वाद देबर छिवारी गीत गाथे और ओखले लइका ला मतलब फलना फलना फूलना जो भी आशीर्वाद देना गीत के माध्यम से दे जाते। और वैसे कि अगर संस्कृति हम आगू बढ़ा जाबो तो कहीं ना कहीं हमन ला लोकगीत और लोक नृत्य मिल ही छत्तीसगढ़ संस्कृति में। ये माँ अगर एक बिहाव के गीत के बात में करत हूँ जो मोला याद आते कि छत्तीसगढ़ में जब बिहाव होते तब बिहाव के समय जब बारात घर में आते तब बारात ला परघाए के समय में गीत गाए जाते। तो हमन ऐसे सुने बर अगर बोलबो तो बारात ला परघाए बर हम स्वागत बर कुछ अच्छा बात बोलबो या स्वागत में कोई अच्छा गीत गाबो। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ संस्कृति में बारात ला अगर परगाना है तब भड़ौनी गीत गाए जाते। भड़ौनी गीत के मतलब है कि गाली के माध्यम से सामने वाले पक्ष मन ला गीत सुनाया जाते और ओला मजाक के मतलब माध्यम से, ऐसे कि नहीं वो गाली से नहीं बोलते, मजाक के माध्यम से मतलब ओला गाए जाते और बोले जाते, जो हम छत्तीसगढ़ संस्कृति में भड़ौनी गीत कहतन। और यही संस्कृति है हमार आगू चल के, चाहे आदमी अगर कोई मरनी हो जाते अगर मरते भी तो ये संस्कृति चलत जाते। और यही में अगर हम नृत्य के बात करबो तो हमारे यहाँ नृत्य जैसे कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, कर्मा नृत्य है, राउत नाचा है जो छत्तीसगढ़ी संस्कृति में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और अभी दिवाली के समय रही से तो देखे बार हमारा मिल जाई कि जो सुआ नृत्य है, गांव के जो माई लोगिन मन होते ओमन सुआ गीत मतलब टुकनी में सुआ ला धर के ओखर आजू बाजू में किंजर के गीत लगाते और गांव गांव घूमते। तो ये समय समय के साथ हमारे यहाँ लोकगीत और लोक संस्कृति बहुत बढ़त जाते और अखर बहुत ज़्यादा महत्व रहते हैं। तो सबो जगह आप मन ला लोकगीत और लोक संस्कृति छत्तीसगढ़ में देखे बर मिल रही है। लोकगीत और लोक संस्कृति के साथ साथ अगर छत्तीसगढ़ में बात करबो तो हर संस्कृति के साथ हमारे वेशभूषा जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति का आप वेशभूषा देखूँ तो जो माई लोग उमन के पहने के तरीका रहते, उमन के जो वेशभूषा पहनते, उमन जो आभूषण पहनते वो आप मन ला छत्तीसगढ़ से बाहर में कहूँ नहीं मिली। यह सिर्फ छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। और अभी भी हमारा अगर गांव क्षेत्र में जाके देखबो तो अभी भी जो पुराना माई लोगिन मानी उमन अपन संस्कृति में ही जीते और वैसी संस्कृति में अपन वेशभूषा रखते जो हमारे संस्कृति के गौरव ला बढ़ाते।